और सत्ता में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुए उस राजनीतिक गठजोड़ की जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में वोट गणित बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस राजनीतिक मिलन के बाद कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इस गठजोड़ में सबसे बड़ा नाम है इंजीनियर राशिद। वही इंजीनियर राशिद जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ। वही इंजीनियर राशिद जिन्होंने इसी साल लोकसभा चुनाव में जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हुए उमर अब्दुल्ला को हराया था। यह शॉक डिफीट थी उमर अब्दुल्ला के लिए। कल इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी और भारत सरकार की ओर से प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के बीच गठबंधन हुआ। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिबंधित संगठन चुनाव का हिस्सा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि यह सीधा गठबंधन नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट गठबंधन है। जमाते इस्लामी कई निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। गठबंधन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दोनों दलों ने क्षेत्र के लोगों के हित में मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अब इस गठबंधन के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इंजीनियर राशिद के तार कहीं और से जुड़े, ऐसा हिंट वो बीजेपी की तरफ देते। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वोट को बांटने के लिए सियासी खेल खेला जा रहा है, जबकि इंजीनियर राशिद का कहना है कि हमारा उद्देश्य कश्मीरियों की आवाज उठाना है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जिस जमात की हम बात कर रहे हैं वो जमात ने अपना पहला चुनाव 1969 में पंचायत इलेक्शन के तौर पर लड़ा था। 1971 का बारामूला लोकसभा चुनाव लड़ा और इसी जमात ने 1972 के असेंबली इलेक्शन में 5 सीटें जीती थी, जिनमें से एक से जीते थे सैयद अली शाह गिलानी। इलेक्शन के जो हमारा अलायंस है उसकी बुनियाद खुलूस पे है। उसके लिए इलेक्शन में हम अलायंस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार है हम उनकी हिमायत करेंगे, जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ वो हमारी हिमायत करेंगे। समय गठबंधन बन रहे हैं, ये जो रैडिकल तंजीम थे वो लोग साथ आ रहे हैं, फिर से एक रैडिकल आइडिया सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बातें वो लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता उन ताकतों से सावधान रहना। तो आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है। जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लेंगे। कश्मीर को फिर से वैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। इंजीनियर रशीद और दूसरे आज भी पाकिस्तान से, वही जो एजेंडा सभी का एक है, लेकिन कौन इसमें ज़्यादा वस्त होता है इसकी कोशिश आपस में जारी है। इंजीनियर रशीद अब जमात इस्लामी के साथ मिला है और जमात इस्लामी और इनके दरमियान इत्तेहाद हुआ है। जमात के अपने पैकेट्स हैं, बहुत सारे इलाकों में उनके अच्छे खासे वोट हैं। अगर ये दोनों वहाँ मुश्तरका तौर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो कहीं न कहीं ये इत्तेहाद एक ज़बरदस्त मामला सामने ला सकता है कश्मीर की सियासत में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमात 4 कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वा रही है या सपोर्ट कर रही है इंडिपेंडेंट के तौर पर। गुलाम कादिर लोन जो कि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, उनका अपना बेटा कलीमुल्ला जो कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है, वो भी इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। आपको आज यह भी समझना चाहिए कि इस इंजीनियर राशिद की पार्टी और जमाते इस्लामी से में जो गठबंधन हुआ है उससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिर्ची क्यों लग रही है और क्यों इसे ये लोग बीजेपी का गेम प्लान बता रहे हैं। दरअसल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर इंजीनियर राशिद बारामूला से सांसद, अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। खेल यह है कि राशिद की पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय प्रत्याशी कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को वोट बंटने का डर सता रहा है।
इस खेल को विस्तार से समझिए। इसके तहत जहां अवामी पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वहां जमात के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार साथ देंगे, और जहां जमात के समर्थन वाले निर्दलीय कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, वहां इंजीनियर राशिद की पार्टी के समर्थक उनका साथ देंगे, और जहां दोनों ही पार्टियों के समर्थन वाले निर्दलीय कैंडिडेट हैं, वहां फ्रेंडली फाइट की जाएगी। पॉलिटिकल पंडितों को लगता है कि इसका सीधा नुकसान जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। ये गठबंधन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों में सेंध लगा सकता है। इसीलिए गठबंधन का ऐलान होते ही दोनों ही दल इंजीनियर राशिद के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। इंजीनियर राशिद को एक बार फिर से बीजेपी का सियासी एजेंट बताया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीडीपी के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, अपने लोगों के बीच में जाकर शुरुआत ही माफी से करते हैं और कहते हैं कि हमने बीजेपी के साथ जो अलायंस किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं, गलती हो गई, अब माफ कर दो। सोचिए, यह है वहां की अभी की लोकल पॉलिटिक्स। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इंजीनियर राशिद और जमात इस्लामी वाले गठबंधन एक्सप्रेस सत्ता के स्टेशन तक पहुंचेगी या नहीं, यह वक्त बताएगा।